एक और बार बॉलीवुड ने सफल होने के चाह में बनाई फिल्म आदिपुरुष, जो कि फ्लॉप होने के कगार पर है। साहब, फ्लॉप तो होगी ही ना जब आप भांग फूंक कर स्क्रिप्ट लिखोगे और आंख बंद करके एक्टर सेलेक्ट करोगे जो खुद को उस कैरेक्टर में उतार ही नहीं पा रहे हैं जिनका वो रोल कर रहे हैं, जिन्हें खुद ही नहीं पता वो किनका रोल कर रहे हैं। पता है, जो असली में रामायण बनी है उसमें राम जी का रोल अरुण गोविल जी ने अदा किया था और उनके बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि एक बार वे किसी भक्ति सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान उन्हें सिगरेट पीने की तलब लगी। शूटिंग खत्म होने के बाद वो पर्दे के पीछे जाकर सिगरेट पी रहे थे। तभी वहाँ का कोई लोकल आदमी उन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया। वो शख्स गोविल जी के पास आया और गुस्से में बोला कि तुम्हें हम टीवी पर देखते हैं, तुम्हें हम सब भगवान मानते हैं और तुम हो कि इतना गंदा काम कर रहे हो। यह सुनकर गोविल जी तुरंत उसके सामने ही सिगरेट बुझाकर फेंक दिए और वो बताते हैं कि उन्होंने आज तक किसी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया और ना ही किसी ऐसे प्रोडक्ट का ऐड किया। और वहीं सीता जी का रोल दीपिका जी ने अदा किया था और आप अभी गूगल कर देख सकते हैं कि उनकी कोई भी तस्वीर अर्धनग्न आपको नहीं मिलेगी। वो बताती हैं कि जब रामायण बनकर तैयार हो गया और कुछ साल बीत गए तो वे दोनों जहां कहीं भी जाते थे लोग उन्हें भगवान ही समझते थे। लोग उन्हें राम सीता के रूप में ही देखते थे और खुद को धन्य मानते थे उनका दर्शन पाकर। जहां तक मैं समझता हूं कि रामायण के सभी किरदारों ने बिल्कुल सहजता से अपना रोल प्ले किया था और ऐसी हजारों कहानियां लगभग रामायण के सभी किरदारों की है जो रामायण में आते ही सच में खुद को बदल लिए। वहीं तुम्हारी आदि पुरुष की सीता का रोल कृति सैनन ने निभाया है, जिनको गूगल पर सर्च करो तो आधे से ज़्यादा गूगल उनके अर्धनग्न तस्वीरों से भरा पड़ा मिलेगा। जहां तहां ये छोटे कपड़ों में ही आपको नजर आएंगी। पर तुमको उससे क्या मतलब? तुमको तो बस सस्ते नशे करके एक्टर उठाना है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। अरे थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लेते, थोड़ा सा तो रामायण के पन्नों को पलट कर देख लेते कि कौन थी सीता और उनका रोल कैसे एक्टर को देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि गोविल जी को किसी पान मसाला वाली कंपनी का ऐड करने का ऑफर नहीं आया होगा? क्या दीपिका जी को किसी छोटे कपड़े बनाने वाली कंपनी का ऐड करने का ऑफर नहीं आया होगा? क्या हनुमान जी का जिसने किरदार निभाया उनको उल्टे सीधे प्रोडक्ट के ऐड करने का ऑफर नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि रामायण में जाने के बाद इनको एक नई पहचान मिल गई, एक नई इमेज बन गई जिसे ये कभी नहीं खोना चाहते हैं। पर 2-3 दिन पहले बनी आदि पुरुष में जो डायलॉग लिखे गए हैं और जिन जिन एक्टर्स ने इनमें रोल प्ले किया है वो सब माशाल्लाह है, वो देखने लायक है और देखकर इन कानों में से और आंखों में से खून निकालने लायक है। एक डायलॉग है हनुमान जी का आदि पुरुष में कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की ही। वाह, क्या खूब कहा है इन्होंने और क्या खूब लिखा है स्क्रिप्ट लिखने वालों ने। अरे थोड़ा सा तो रामायण को पढ़ या देख लिए होते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि कौन थे हनुमान जी। सीता जी उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी, पर फिर भी वो उन्हें माता कहकर बुलाते थे और ऐसे छपरी शब्द यूज करने की वजह से उन्हें पवन सुत नहीं कहा जाता है, समझे? बताओ, तुम लोगों ने रावण का भी क्या लुक दिया है, क्या सुअर वाला लुक है। आदि पुरुष के रावण के लंका को भी तुम लोगों ने काला बना दिया, जबकि एक्चुअल में रावण अपने सोने की लंका की वजह से ही मशहूर था। दूसरा, ये जो तुम लोगों ने रावण के डायलॉग्स लिखे हैं वो बिल्कुल जेड कैटेगरी के शब्द हैं। जिस तरीके से तुम लोगों ने रावण के डायलॉग्स लिखे हैं और जिस तरीके से उसका तुम लोगों ने लुक दिया है, उससे तो यही साबित होता है कि तुम लोगों को फिर रावण के बारे में पता ही नहीं है। रावण एक प्रचंड महाब्राह्मण था
जिसके ज्ञान का सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि खुद राम जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा था। और देखिए रावण की उदारता, उसको पता था कि ये राम के भाई हैं, फिर भी उसने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी, उनसे युद्ध करने नहीं बैठा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर नहीं समझ आ रहा कुछ भी तो मत बनाओ कुछ, बैठे रहो अपने अपने घरों में और अपने अपने स्टूडियोज में। क्यों तुम लोग भारतीय संस्कृति को खराब करने में लगे हुए हो? ये संस्कृति हमने अरसों की तपस्या से बनाई है, ये संस्कृति हमने अरसों की मेहनत से बनाई है, और हमारी संस्कृति तो पूरे विश्व में सबसे अव्वल दर्जे की अच्छी संस्कृति मानी जाती है। तो प्लीज मत करो खराब हमारी भारतीय संस्कृति को। नहीं चाहिए ऐसी गोबर जैसी फिल्म जिससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ता हो। और मेरी रिक्वेस्ट इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड से भी है कि आप लोग सोच समझकर ऐसी फिल्म को पर्दे पर आने दीजिए, वरना ये सस्ते राइटर्स देश की संस्कृति को खा जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।